नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, आरोग्य सूत्र में आपका स्वागत है। 2-3 दिन हो चुके हैं, मैंने आपको आरोग्य संबंधी कुछ बातें नहीं बताई। भारत भूमि, एशिया, महान संस्कृति जहां आयुर्वेदिक ने जन्म लिया, ऐसा आयुर्वेदिक शास्त्र जो रामायण महाभारत काल से पहले से चला आ रहा है। हिंदुस्तान जिसे हम भारत कहते हैं वो केवल शाकाहारी देश है। शाकाहारी होना मतलब कुछ सात्विक भोजन, जहां पर प्रवृत्ति भी मन वचन कर्म से अहिंसक होती है। आहार की दृष्टि से देखा जाए तो भारत भूमि का जो इंसान है केवल शाकाहार वेजिटेबल सर्वश्रेष्ठ आहार लेता है। उसे सब कुछ पता है। यहाँ पर आयुर्वेद ने और प्रकृति ने और परमपिता परमात्मा ने सब कुछ दिया। वो शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, रहने का नदी, सब कुछ। लेकिन फिर भी आज का भौतिक भारत भूमि का मानवी एक चलन चल पड़ा है, मांसाहार। बिना मांसाहार उसे कुछ नहीं चलता। ऐसा प्रोपेगेंडा टीवी पे, मीडिया पे, सोशल मीडिया पे चला रहे हैं। मांसाहार करने से प्रोटीन विटामिन मिलेगा, शारीरिक तंदुरुस्ती बनेगी, रुष्ट पुष्ट बनोगे, अलमस्त बनोगे। जाने अनजाने हमारे युवा वर्ग साथ साथ वृद्धावस्था में जो जा रहे हैं वो भी मांसाहार, मटन, मच्छी एवं दारू के व्यसनी हिंदुस्तान के 80% लोग हो चुके हैं। जब उनके स्वयं को पता है मांसाहार, जो इंसान मांसाहार भी करता है वो भी सब्जी तो खाता है, लेकिन मांस इत्यादि, चाहे वो अंडा हो, मटन हो, मछली हो, उसे यूरिक एसिड बढ़ता है। ये आपकी जो पाचन प्रक्रिया है, दहन प्रक्रिया, उसमें ऑक्सीडेशन बढ़ेगा तो यूरिक एसिड पैदा होता है। तो आपके गुर्दे, जिसे हम किडनी बोलते हैं, जो हमारा फिल्टर करता है, उसे तकलीफ पड़ती है। साथ साथ यूरिक एसिड से क्या होता है, कार्बनिक, सल्फ्यूरिक, फॉस्फेटिक, हिप्यूरिक जैसे एसिड शरीर में पैदा होके ऐसा टॉक्सिन बनाते हैं जिसको शरीर की जो प्रक्रिया चलनी चाहिए अपने आप, वो शरीर में सभी सेल्स जो होते हैं, परमात्मा ने ऐसी रचना बनाई, डैमेज सेल भी रिकवर हो सकते हैं। आहार कैसा होना है? सर्वश्रेष्ठ आहार शुद्ध शाकाहार। उसमें अंडा, मटन, मछली, दारू, तंबाकू, बीड़ी, गुटखा, सिगरेट, वो सभी व्यसन है। इंसान सब कुछ जानता है इससे नुकसान है, शरीर नुकसान में जाएगा, हजारों प्रकार की बीमारी आएगी। लेकिन ज्यादातर टीवी मीडिया पे जो क्रिकेट के खिलाड़ी, टीवी और फिल्म के जो अभिनेता है, अभिनेत्रियां है, जिस तरह से टीवी और फिल्मों में व्यसन और हिंसा पनप रही है, मुझे चिंता है हमारा युवा वर्ग 90% उसकी लत में पहुंच चुका है। एक भी क्रिकेट का खिलाड़ी, एक भी फिल्म अभिनेता यह नहीं बोलता दारू व्यसन है, तंबाकू व्यसन है, मटन मच्छी व्यसन है, और दिल खोल के पैसे के लिए वो ऐड करते हैं। और हमारे युवा वर्ग उसी क्रिकेटर को फॉलो करते हैं, उसे फिल्म अभिनेता को फॉलो करते हैं, क्योंकि वो स्वयं क्रिकेटर हो या फिल्म अभिनेता फिटनेस के आइकॉन है। जरा हमने सोचा कि जो हमको पर्दे पे दिखाते हैं वो कितना सच है। हम अंधाधुंध बिना सोचे समझे उस चीज को फॉलो करते हैं, हम अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। और परमात्मा ने जो सब्जियां दी आपके पाचन तंत्र को योग्य करने के लिए, शरीर को तंदुरुस्त बनाने के लिए, कुदरत से जो मिल रहा, प्रकृति से जो सब्जी मिलती है, फ्रूट्स मिलते हैं, उसी के अंदर रिचार्ज करना, डैमेज सेल को नया बनाना, 100 साल के इंसान को जीवंत रहने के लिए जीवन में कभी भी एक इंजेक्शन क्या दवाई भी ना खानी पड़े, अगर आपने शुद्ध शाकाहार
जीवन में अपनाया था। देखिए, सब्जी में नींबू है, ककड़ी है, टमाटर है, प्याज है, ईश्वर ने उसे मालिक साइट्रिक एवं सल्फ्यूरिक एसिड दिया, जो शरीर को जो एसिड से जो बताते थे बचाने वाली प्रक्रिया। वनस्पति में कितने खनिज भंडार है जिसे ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं। जमीन में से जो लोह तत्व क्षार मिलता है, जड़ है, इस शरीर को नुकसान किए नहीं। वनस्पति जमीन के अंदर से खनिज तत्व ढूंढ के केमिकल फर्टिलाइजेशन करके हमारी लिविंग बॉडी में, हमारे शरीर में जाने से हमारा शरीर मन तंदुरुस्त होता है। शरीर में जो नुकसान करता है यूरिक एसिड, सल्फर, उसका न्यूट्रलाइजेशन करता है, शुद्ध शाकाहार करता है। वनस्पतियां, सब्जियां, रक्त, हमारा जो ब्लड है उसमें इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाते हैं, शरीर को रिचार्ज करने में मदद करते हैं, रिसाइकल करने में मदद करते हैं। तो आपको जो लिविंग फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, वो चेतन तत्व है, हमारे जीवन शक्ति के लिए जरूरी। तो सब्जियों का हमारे जीवन में 5 पॉइंट्स मैंने लिखे। एक, ह्यूमन बॉडी को चुस्त और तंदुरुस्त रखने के लिए आपके खुराक में 1/3 भाग सब्जी का होना चाहिए। शाकाहार उस दृष्टि से उत्तम नंबर 2। अगर कोई भी रोग हो, आधुनिक डॉक्टर क्या बोलता है, आप सब्जी खाओ। सब्जी कुदरत की भेंट है, स्वास्थ्य आयुष्य देती है और इम्यूनिटी बढ़ाती है। नंबर 3, लोह तत्व अक्षारों से भरपूर। सब्जी हमारे शरीर में जो ऑर्गेनिक एसिड है उसको बढ़ाने का काम करती है। हमारा जो इंटेस्टाइन है उसको रिप्रोसेस करना, रेगुलेट करना, बॉडी में से स्लोट के बहाने कचरा निकालने का काम उस सब्जी में होता है, जिसे सेलुलोज कहते हैं। और सब्जी हमारे इंटेस्टाइन में अगर कोई बीमारी आ गई, अगर वो सड़ गया तो इंटेस्टाइन को रिपेयर करने में काम करती है। सब्जी में से अलग अलग प्रकार की वानगियाँ बनती है आहार में, ये फिर भी मर्यादा है, संपूर्ण आहार है। क्योंकि सब्जी क्या होती है, आधुनिक जो चिकित्सा है उसके सिद्धांत में कलर चिकित्सा आ गई। रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो कलर। सूरज की किरणें नदी, समंदर, तालाब, कुएं के पानी के ऊपर पड़ती है। कुदरत ने महान औषधियां दी। ईश्वर ने मनुष्य जात को उसका दुख और दर्द के निवारण के लिए पेड़, पौधे, पान, सब कुछ दिया। आधी से ज्यादा बीमारी की दवाइयां तो हमारे किचन में है। तो कुदरत और प्रकृति सब्जियों में, फ्रूट में, नट्स में एक बॉडी को टॉक्सिन बनाने का रोकथाम का काम करती है। इसीलिए हम सर्वश्रेष्ठ आहार में शुद्ध शाकाहार को मानता हूं कि इंसान जितना व्यसनी बनेगा, बीड़ी, गुटखा, सिगरेट, तंबाकू, मटन, मच्छी, तंबाकू में निकोटिन है, सिगरेट में निकोटिन है, आपको बीपी बढ़ाएगा, डिप्रेशन में रहेगा। मटन, मच्छी पचने में भारी है, हमारा शरीर उस भारी पदार्थ को पचा नहीं सकता, इसलिए हम उसको ज़्यादा फ्राई करते, तीखे, मसालेदार व्यंजन उसमें डालते, ज़्यादा पकाते ताकि वो हम उसे पच रहे। कि सब कुछ जो कुछ है, बीड़ी, गुटखा, सिगरेट, तंबाकू, मटन, मच्छी, दारू, ये जीभ का स्वाद है। परमात्मा ने 100 साल दिए जीने के लिए। 40 साल की उम्र तक किसी भी इंसान को कोई बीमारी नहीं होगी, चाहे कितना भी मटन, मच्छी, दारू खाओ, व्यसन करो। जैसे 40 पूरे हुए, 40 तक बॉडी चुस्त और तंदुरुस्त रहती है। 40 के बाद वो ढलान चालू होती है,
जिसमें शुरुआत एक बच्चे से होती है, जिसको मैं माँ कहता हूँ, मदर ऑफ योर बॉडी। दिस इज द मेन डिजीज, बीपी, ब्लड प्रेशर। शक्कर व्हाइट कलर की होती है, नमक व्हाइट, ये दो किसी भी मनुष्य के लिए दुश्मन है। जितनी ज्यादा शक्कर, जितना ज्यादा नमक इंसान को डायबिटीज और बीपी को आमंत्रित करता है। तो हर रोग की अगर मां गिनो, या तो बीपी है, ब्लड प्रेशर है, या तो डायबिटीज है। अगर दोनों को रोकथाम करना है, दो वाइल्ड पदार्थ, दो सब्सटेंस, नमक और शुगर को जितना हो सके उतना कम कर दो, बंद कर दो। अगर जिंदा रहना है तो आनंद और उल्लास से रहो। एक बार शरीर में बीमारी घुस गई, आजकल का एक भी डॉक्टर एक शरीर को सुधारना नहीं चाहूँ, क्या बोले यार, हर महीने पेशेंट आना चाहिए, मुझे पैसा देना चाहिए। डायबिटीज पूरी जिंदगी की दवा खानी पड़ेगी, बीपी पूरी जिंदगी खाए। दवा किसको बोलते हैं? जो शरीर की बीमारी को हमेशा के लिए दूर करे, उसे दवा कहते हैं। ये दवा नहीं, ये सब आपको जहर दे रहे हैं। अगर आपने डेली रूटीन लाइफ सेट कर दी, सुबह गेट अप अर्ली इन द उठ जाओ, गुनगुना पानी पियो, कचरा साफ हो जाएगा। दंत मंजन, नीम के पत्ते, हल्दी, नमक से दांत साफ करो, कोलगेट बंद करो। उसके बाद चाय टोटली बंद, गर्म पानी में हल्दी डालो, गुड़ डालो, काली मिर्च, लौंग, इलायची, उसका काढ़ा आता वो पियो, पाचन प्रक्रिया सेट हो जाएगी, एसिडिटी नहीं होगी। सुबह शाम शुद्ध सात्विक भोजन करना है, तीखा तला कम करो, मटन मच्छी बंद करो, दारू बंद करो। तो एक स्वच्छ और सुंदर शरीर ऐसा बनेगा। परमात्मा ने सोच समझिया है। मैं दावा के साथ बोलता हूँ, अगर आपने ये टाइम टेबल फॉलो कर दिया, ये टाइम टेबल मैं आपको कल दूंगा, एक स्वस्थ, चुस्त, तंदुरुस्त, हेल्दी बॉडी मेक ए हेल्दी माइंड, हेल्दी बॉडी मेक ए शार्प माइंड। 100 साल जीने की ट्रिक और टाइम टेबल मैं आपको कल के एपिसोड में बताऊंगा। आज मेरा यहाँ पर आपने मुझे प्रेम से सुना, मैं अनुग्रहित हूँ। अगर गलत है तो भी कमेंट में बताएं और लिंक करें, सब्सक्राइब करें एवं अन्य व्यक्ति को भेजें। प्रणाम।